और मैं समाक्षी हाजिर हो गई हूँ आपकी रेडियो दोस्त एक विशेष कार्यक्रम लेकर। और इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ जुड़े हैं निखिल शर्मा जी, जो कि सिहुंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, और उनके साथ आए हैं उनके स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे, जो आज हमें राष्ट्र एकता के ऊपर अपनी कविताएं और साथ ही साथ अपने विचार सुनाएंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही सबसे पहले तो हम रेडियो गुंजन का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया है कि किसी ग्रामीण विद्यालय के और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे रेडियो को देख सकें, रेडियो का जो स्टूडियो है उसको देख सकें, रेडियो कैसे काम करता है, उसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये जानने के लिए बच्चे बड़े आतुर थे और मैंने कोशिश की इनको यहाँ ले जाने के लिए, और इसलिए हम गुंजन रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित साथ ही साथ जो है इनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी डेवलप है, और उम्मीद करती हूँ ये बच्चे आगे जाके कुछ न कुछ अपनी जिंदगी में कोई बड़ा कार्य जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मुझे लगता है कि सबसे पहले हम पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, और आपके जो छात्र इधर आए हैं स्टूडियो में उनसे मैं पॉइंट सुनना चाहूंगी। आज हमारा आज का जो विषय है राष्ट्रीय एकता, उस पर हम फिर बाद में और बात करेंगे। 91.2 FM पर ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला, और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त मनीषा। और श्रोताओं, आज आपको बता दूं कि हमारे बीच हैं आज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बगवा की छात्राएं और वहां के प्रधानाचार्य। तो सबसे पहले तो सर, आपका बहुत स्वागत है हमारी रेडियो गुंजन धर्मशाला में। थैंक यू, धन्यवाद मनीषा, और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को यहाँ पर आने का मौका मिला, और रेडियो गुंजन जैसे कि पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, कम्युनिटी के कई प्रोग्राम्स को आगे लेके आता है, और आज बच्चों को भी रेडियो गुंजन की तरफ से मौका मिला है, जो स्कूल की खासकर नगरोटा बगवा स्कूल की कन्याएं हैं, तो इनको भी मौका मिला है, और बहुत पसंद है सभी लोग कि आज हम यहाँ रेडियो में हैं। जी सर, बच्चों को देख के ही लग रहा है कि बहुत होनहार हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं कि जो आपके स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो छात्राएं हैं, वो क्या जो है वो बताना चाहती हैं या किस विषय पर बातचीत करना चाहती हैं। बिल्कुल सही कहा मनीषा, बच्चे काफी मोटिवेटेड हैं, और आज 6 लड़कियां हमारे बीच में यहाँ पर हैं। काशवी, मुस्कान, कशिश, वंशिका, पलक और कृतिका, ये सारी की सारी जो बच्चे हैं ये हमारे बीच में हैं, और आज एक खास मकसद से यहाँ पर आए हैं, और राष्ट्रीय एकता के ऊपर बातचीत करने के लिए आए हैं यहाँ पर, और इनके मन में बहुत भाव है नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर। और जो हमारे प्रतिदिन कार्यक्रम होते हैं विद्यालय के अंदर, जिसमें खासकर जो हमारा प्रातःकालीन सभा होती है, उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं बच्चियां, और राष्ट्रीय एकता के ऊपर ये सारे के सारे जो हमारे वहां पर 350 के करीब बच्चे हैं, उनको मोटिवेट करती हैं। और हम मानते भी हैं कि जो राष्ट्रीय एकता होती है उसमें सभी नागरिक जो है वो राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत होने चाहिए। सभी नागरिक पहले भारतीय हों, फिर हिंदू हों, फिर मुसलमान हो, या और कुछ भी हो सकते हैं। तो भारतीय विभिन्न संस्कृति, धर्मों, संप्रदायों का संगम स्थल है, और यहाँ सभी धर्मों, सभी संप्रदायों को बराबर का दर्जा मिला है। हिंदू धर्म के अलावा भारतवर्ष में हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म, बौद्ध, सिख धर्म, इन सब का उद्भव भी यहीं से हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि हम लोग सब अगर इकट्ठे रहेंगे और इंटीग्रेट होकर रहेंगे तो देश जो है वो आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा। जी सर, आपने बहुत अच्छा जो विषय है वो लिया हुआ है, क्योंकि अगर स्कूल से ही हम बच्चों को सिखाएंगे कि हम सब एक हैं, पहले हम सब भारतवासी हैं, उसके बाद ही हम हिंदू मुस्लिम जो भी हैं। तो सर, मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज के टाइम में इसकी हम सभी को बहुत ज्यादा जरूरत है, इस चीज के बारे में नॉलेज होना। बिल्कुल सही कहा मनीषा, और इसी मकसद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अगर देश इकट्ठा रहेगा, प्रदेश सारे इकट्ठे रहेंगे, उनकी भावनाएं अगर अच्छी होंगी और सकारात्मक सोच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, तो विकास जो है वो निश्चित है। और हम बहुत जल्दी जो बड़ी बड़ी देश हैं, जिनको हम विकसित देश कहते हैं, जिसको अमेरिका जिसमें आगे है, वहां तक पहुंचने में भी हम इसीलिए कामयाब होंगे कि हम इकट्ठे हैं और हम लोग जो है वो यूनाइटेड है। My name is Kashvi. I belong to Government Girls Senior Secondary School Nagrota Bagma,
I am the student of 10+2 Science, and I would like to thank our principal sir, Gunjan organization, to being the stepping stone of our success. Thank you. सुप्रभात, मेरा नाम मुस्कान है और मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नगरोटा बगुआ की 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने अपनी राष्ट्रीय एकता के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं गुंजन ऑर्गेनाइजेशन की बहुत आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज गुंजन ऑर्गेनाइजेशन और गुंजन रेडियो में अपने विचार प्रस्तुत करूँगी। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपके स्कूल से छात्राएं आई हैं वो क्या क्या जो है वो बताना चाहती हैं श्रोताओं को। बिल्कुल सही कहा मनीषा। जो जितने बच्चे हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं सबने अपने आप को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करवाया है और इनके मन के भाव बहुत स्पष्ट हैं और बिल्कुल ये जानते हैं कि आगे बढ़ना कैसे है। जी। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। पढ़ने के साथ साथ जब हमारे जो आसपास का वातावरण होता है वो अच्छा होता है तो प्रोग्रेस बढ़ती है और विकास जो है वो आगे बढ़ता है, निरंतर आगे चलता है।